तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाएंगे, जिसे आप बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, वरना ये आईवीएफ बेबी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो भ्रूण होता है, जो अंडा और शुक्राणु का निश्चेचित करना होता है, वो एक लैब में होता है और लैब में केवल भ्रूण को बना के और बस गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है 3 दिन का भ्रूण या 5 दिन का भ्रूण बना के। और ये है एक प्यारा सा मासूम सा टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ बेबी, जो कि एक हेल्दी बेबी है। और जो कि क्यों करना पड़ा था आईवीएफ, आप कहेंगे कि नेचुरली क्यों नहीं हुआ। तो इसकी मम्मा जो थी, उनके जो अंडे थे वो बहुत कम थे, पीओआई था, काफ़ी कम अंडे बचे थे, एएमएच वैल्यू लो थी और इस कारण, और उनके ट्यूब जो थे वो बंद थे। अब 37 ईयर्स की एज में आप कहेंगे ट्यूब खोल देते, तो ट्यूब 37 ईयर्स में अगर अंडे कम हैं तो ट्यूब नहीं खुलते। जैसे मैं कहती हूँ कि फर्टिलिटी प्रोफाइल करना ज़रूरी है, तो पेशेंट का जब अपन ने एंट्रल काउंट करा और एएमएच करा तो वो लो था। तो लो होने में अंडे बहुत कम अगर हैं तो आपको उनको आईवीएफ करना ज़्यादा सही रहेगा। और ट्यूब अच्छे नहीं थे तो डेफिनेटली आईवीएफ से। और ये देखिए कितना क्यूट बेबी पैदा हुआ है। और ये 2 दिन का बेबी है और ये एक अच्छा 2.5 किलो का बेबी है, हेल्दी बेबी है। और ये 36 वीक में पैदा हुआ है, यानी 36 हफ्ते में। क्योंकि इसकी मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सारी चीज़ों में, तो इसका वज़न नहीं बढ़ रहा था, इसका प्लेसेंटा बहुत अच्छा नहीं था, इनसफिशिएंसी थी। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए ना कितना क्यूट बॉय है, ये 2 दिन का बेबी है। अब इन इसकी मॉम को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। हाँ, सिजेरियन से हुआ है ये बेबी, और मॉम भी अच्छी हैं और मॉम बहुत खुश हैं क्योंकि उनके ज़िंदगी में एक चांद सा बेबी आ गया है, घर में खुशियाँ लाया है। तो यहाँ पे जो बात मैं बताना चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके अंडे कम बचते हैं और उसमें कारण कहीं ना कहीं ट्यूब में होता है या कोई और कारण होता है। बहुत सारी महिलाएं तो कई बार नसबंदी का ऑपरेशन करा चुकी होती हैं, अब वो खुलवाने की बात करती हैं। 37 ईयर्स में अगर नसबंदी का ऑपरेशन है तो वो खोलने में फ़ायदा नहीं है अगर अंडे कम है। तो उससे बेहतर है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी करके उन अंडों को यूटिलाइज कर लें और उससे आपका अपना संतान हो सके। तो दोस्तों, उम्र इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर आपके घर में संतान नहीं है तो एक बैठ के फैसले लीजिए, कुछ एक फर्टिलिटी क्लिनिक जाइए और फर्टिलिटी क्लिनिक में अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए, टाइम मत ख़राब करिए। बहुत सारे लोग 37 ईयर्स की एज में भी अंडे बनने की गोलियां खाते रहते हैं और बहुत बार वो हर महीने गोलियां खा रहे हैं, उसके बाद भी संतान नहीं हो पा रही है। तो अगर आप ऑलरेडी गोलियों खा चुके हैं तो फिर किसी एक फर्टिलिटी केंद्र पे जाके एक बार अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन कराइए, उससे ये पता चलेगा कि आपने करना क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर मरीज को आपको आईवीएफ करना होता है, परंतु ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जहाँ पे कुदरती बच्चा नहीं होगा, कारण होता है, तो वहाँ पे तो आप आईवीएफ ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपका अपना सा आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, इतना क्यूट बेबी आ सकता है। तो मैंने जवाब दिया कि अगर अंडे का काउंट कम है, लो एमएच है, अगर ट्यूब स्वस्थ नहीं है तो क्या करना है ये, और उम्र ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या है और आपको कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं हॉस्पिटल और परामर्श ले सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट में लिखिए, देखिए कॉल मत करिए, कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए या फिर आप अस्पताल आके परामर्श ले सकते हैं। और अक्सर सबका कुछ सवाल होता है कि ये कहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये कोटा में है और मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल। पिछले 20 वर्षों से निरंतर निसंतानता में सेवाएं दे रही हूँ। हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि निसंतानता परामर्श, सलाह और ओवुलेशन इंडक्शन। लिटरली बहुत छोटे से छोटे ट्रीटमेंट से बहुत बड़ा ट्रीटमेंट लास्ट में, हर वो चीज़ जो निसंतान दंपत्ति को ज़रूरत है अवेलेबल है। और ऐसे बहुत सारे दंपत्ति होते हैं जो बाहर से होते हैं, दूर से होते हैं, वो परामर्श करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेवा शुरू करी गई है। आपको एक बार कोड दिखेगा, उस पे बार कोड पे और एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा,
उस बारकोड पे आप जाके पे करके और उस व्हाट्सएप नंबर पे रिसिप्ट डाल दीजिए। आपके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया जाएगा, मेरी असिस्टेंट आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और तब आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपने सारे पर्चे तैयार रखिएगा, कंसल्टेशन के टाइम पे जो भी आपके सवाल हैं वो तैयार रखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आपके हर चीज़ का समाधान निकालने का। धन्यवाद।